आज हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे जो कुछ चैप्टर पिछल कर रह गया था उसके बारे में जानेंगे। उस चैप्टर का नाम है आपको कौन चीज, बट्टा। ठीक है, ये बट्टा क्या चीज होता है उसके बारे में जानेंगे। नाम से स्पष्ट है, कहीं भी आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे, जिस किसी सामान का दाम जैसे 500 रुपया बोला था, आप फिर दुकानदार बोलेगा कि आपको इसमें हम क्या करेंगे, 50 रुपया का छूट दे देंगे। तो जो छूट मिलता है आपको, इतना दिमाग में ले लीजिए अपनी भाषा में कि जो छूट आपको मिल रही है वो छूट क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। और जितना कीमत बोला है वो कीमत क्या हो जाएगा आपका, वो कीमत हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ये अंकित मूल्य हो जाएगा। तो जो इसमें बट्टा वाले चैप्टर में दो तीन चीज पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है, जैसे बट्टा पढ़िएगा आप, इसमें दो तीन गो तथ्य आता है। पहला तथ्य क्या आता है, अंकित मूल्य। दूसरा तथ्य क्या आता है, बट्टा। और तीसरा क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तीन गो के बारे में आप जान लीजिए। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, विक्रय मूल्य के बारे में कहां पर पढ़े हैं, लाभ हानि चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये दोनों के बारे में हम जान लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या होता है जान ले, इसके बारे में फिर से एक बार। जितना कीमत में किसी वस्तु को आप बेचेंगे, वो बेचने वाली कीमत क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस ये पूरा चैप्टर देखिए, किसी चैप्टर का परिचय पहले आप जान लीजिए, हिसाब बनाना बाद का चीज है। अगर आप उसके बारे में जानते हो और पूर्ण रूप से परिचित हो तो कभी भी आपसे कोई हिसाब नहीं छूटेगा। तो हिसाब बनाना कोई बड़ा इशू नहीं कि आप हिसाब बना लीजिएगा तो हिसाब आपको बन जाएगा। लेकिन फिर क्या करिएगा, 2 महीना के बाद एग्जाम होगा, कंपटीशन में जाने के लिए आपको सिर्फ इसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर जैसे 10वां में आप पढ़े, 10वां में 10 गो चैप्टर रहता होगा, 25 गो चैप्टर रहता होगा, इस 25 गो से पढ़ लीजिए, उसी से सिलेबस से क्वेश्चन आता है। इंटर में 10+2 में जाइएगा, वहां पे जितना चैप्टर 50 गो चैप्टर है, वो 50 गो पढ़ लिए, एग्जाम में उतने से पूछा। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हैं जनरल कंपटीशन में, तो जनरल में कभी भी आपको एक दो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जनरल में हमेशा क्वेश्चन कितने चैप्टर से पूछता है, तो बहुत सारे चैप्टर से। और उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा बेसिकली नॉलेज अगर होगा तभी आप उसके बाद उसको हल कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा ये छोटा सा चैप्टर है मैथमेटिक्स का। ये बट्टा जो है एक बहुत छोटा सा भाग है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके बाद तो किसी चैप्टर के बारे में उसका परिचय पहले आप बढ़िया से जानिए। तो परिचय कैसे जानेंगे, तो परिचय में उसके तथ्य के बारे में जानेंगे, उसमें होता क्या सब चीजें क्या सब होता है। जैसे मान लीजिए बट्टा में अंकित मूल्य होता है, फिर बट्टा होता है, फिर विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को जितने में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य के बारे में क्या होता है, अंकित मूल्य नाम से स्पष्ट है। क्या है अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर जितना मूल्य लिखा हुआ रहता है, प्रिंट रहता है, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है आपका कि ये डस्टर है, इस डस्टर पे कीमत लिखा हुआ है कितना, 100 रुपया। ये 100 रुपया जो प्रिंट लिखा हुआ है ये इसका अंकित मूल्य होगा। अब दुकान में आप जाएंगे तो बोलेंगे हमको एक डस्टर दीजिए, दुकानदार आपको ये डस्टर निकाल के देगा, बोलेगा कि इसका मूल्य 100 रुपया है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 25 रुपया का छूट देंगे। मतलब ये डस्टर आपको मिल जाएगा कितना रुपया में, 75 रुपया में। 100 रुपया का डस्टर लिए, मिला खरीदे कितना में, 75 रुपया में। इसका कीमत कितना था, 100 रुपया, तो छूट कितना मिला, 25 रुपया। तो आपको ये जो हो गया, ये हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, ये हो गया कौन मूल्य, विक्रय मूल्य 75 रुपया। और ये हो गया कौन सी, छूट, जिसको हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो कहीं कहीं आपको क्या हो जाएगा, ये बट्टा दो तरह का होता है, एक तो बट्टा ओरिजिनल, एक बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा का जो प्रतिशत निकलेगा हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलता है, बट्टा का प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अंकित मूल्य का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर जो प्रिंट मूल्य होता है, जो प्रिंट लिखा हुआ रहता है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब अंकित मूल्य के बाद आ जाता है बट्टा। बट्टा किसको कहते हैं, किसी वस्तु को बेचने के लिए अंकित मूल्य में जो छूट किया जाता है, उस छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को अगर आप बेचने जाइएगा और अंकित मूल्य में जितना छूट देगा, जैसे डस्टर का कीमत मेरा 100 रुपया था, ठीक है, 100 का डस्टर था, और इसको हम खरीदे, बेचे कितना में, 75 में बेच दिए। ठीक है, 75 रुपया में बेच दिए, तो छूट कितना का दिए, छूट दे दिए हम कितना रुपया का, 25 रुपया का। तो यही क्या हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा 25 रुपया। ठीक है, ये छूट जो होगा आपका, याद रखिएगा, बट्टा मीन्स छूट।
मतलब जितना का आपको डिस्काउंट देगा। कोई कपड़ा आप खरीदने दुकान में जाते हैं और दुकानदार बोलता है कि जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया का कपड़ा है, जैसे शर्ट पैंट खरीदने गए और कीमत बोल दिया कि 10,000 बोला, और आपको बोलेगा कि 10,000 में तो आप बोले उसको कि हमको ये ठीक है 9,000 में दे दीजिए, तो 1,000 रुपया जो आप कम करवाए तो दुकानदार को जब बेनिफिट होगा तभी आपको 1,000 में वो दे पाएगा। तो 1,000 जब कम करवाए 9,000 में दिया, मान लीजिए 9,000 में दिया, तो 1,000 रुपया जो कम करवाए आप, जितना कम करवा लिए वो आपका, जैसे मान लीजिए 1,000 कम करवा दिया कितना में, 9,000 में, तो ये 9,000 क्या होगा, 10,000 में 10,000 अंकित मूल था, 9,000 में दिया तो ये 9,000 क्या हो जाएगा, छूट होगा कि विक्रय मूल्य होगा, ये 9,000 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो छूट कितना होगा, छूट हो जाएगा कितना रुपया, 1,000 रुपया। यही बट्टा होगा। बट्टा और छूट दोनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है, इसी को छूट कहते हैं। अब याद रखिएगा, तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा बट्टा का, कि अंकित मूल्य में किसी वस्तु में जितना छूट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। बट्टा में दो तीन गो तथ्य, इस पे अंकित मूल्य का परिभाषा सीधा सीधा, जो प्रिंट मूल्य होगा, जो दाम लिखा हुआ रहेगा उसको हम अंकित मूल्य कहेंगे। और बट्टा में क्या कहेंगे हम, बट्टा में आपको जितना अंकित मूल्य में जितना छूट दिया गया उसको बट्टा कहेंगे। सामान्यतः बट्टा अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब बट्टा को हम हमेशा किस पे, इस बट्टा में दो तीन गो तथ्य को याद रखना जरूरी है। क्या, बट्टा किस में रहता है, हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होता है। किस मूल्य पर, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होता है। अंकित मूल्य पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। आप अगर बट्टा निकालिएगा तो बट्टा निकालने के लिए हमेशा अंकित मूल्य का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। बिना अंकित मूल्य का बट्टा नहीं निकल सकता है, ठीक है। विक्रय मूल्य के आधार पर आप बट्टा का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि बट्टा कैलकुलेशन हमेशा किस आधार पर होगा, अंकित मूल्य का। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये, जैसे मान लीजिए मानव शरीर का तुलना कीजिएगा तो हाथ पैर आंख नाक सब कुछ, सारा अंग शरीर में उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एक ही तरह का इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी के एक वो हाथ नहीं है तो वो आदमी अपंग कहलाता है, पैर नहीं है अपंग कहलाता है, आंख नहीं है अंधा कहलाता है, बाल नहीं है टकला कहलाता है। तो इस तरह से आपको कोई भी अंग आपके शरीर में अगर नहीं है तो वो उसके बिना अधूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स में उसका जितना तथ्य है उसके बिना वो अधूरा हो जाता है। बट्टा चैप्टर पढ़िएगा आप, अंकित मूल्य के बारे में नहीं जान रहे हैं, ये चैप्टर आपका अधूरा है। बट्टा पढ़िएगा, बट्टा के बारे में नहीं जान रहे, अधूरा है। बट्टा पढ़िएगा, विक्रय मूल्य के बारे में नहीं जान रहे, अधूरा है। तो पहले बट्टा जखनी पढ़िएगा आप, उसमें तीन वो चीज आ जाएगा। कौन कौन चीज, अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य। आप तीनों के बारे में जान गए। अब इस पर आधारित सूत्र होता है कुछ, क्या सूत्र होता है देखिए, इस पर आधारित सूत्र क्या हो जाता है, इसका मतलब हुआ सूत्र क्या होगा, सूत्र जितना होगा इसी तीनों को मिला के बना होगा। ये तीन गो अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य, यही तीन गो चीज होगा सूत्र में हमेशा। तो क्या होगा, पहला सूत्र होता है बट्टा का, ही जान लीजिए बट्टा। इसका सूत्र क्या हो जाता है, देखिए बट्टा बराबर, अब बताइए बट्टा कैसे निकालते थे। बट्टा जो है हमेशा छूट देता था, किसमें, अंकित मूल्य में। तो अंकित मूल्य में जब छूट देते थे तो वही से बट्टा निकलता था। अंकित मूल्य में छूट देके क्या निकलता था मेरा, विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते थे तो वही बट्टा हो जाता था। इसका सूत्र होगा कौन सा, देखिए इसी से निकल जाता, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है, हो गया। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, इसी पर ये फॉर्मूला है वो याद रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट ये है वो। अब क्या करेंगे, बट्टा, इस अंकित मूल्य को आप छोड़ दीजिए, इसको इधर ले, किसको, विक्रय मूल्य को। इधर माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा प्लस विक्रय मूल्य। देख लीजिए कैसे किया, समझ गए, फिर से देखो, यहाँ ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, उधर से इधर ले आएंगे। तो विक्रय मूल्य जैसे उधर से इधर आएगा तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आएगा, समीकरण में आप पढ़वे कि पीछे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य का सूत्र निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टा
प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, हो गया। अब आप क्या कीजिए, फिर एक सूत्र और निकलेगा। क्या निकलेगा? अब मेरा विक्रय मूल्य का सूत्र, इसको आप छोड़ दीजिए, बट्टा को इधर ले आइए। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अंकित मूल्य माइनस बट्टा। मतलब हुआ आपको एगो सूत्र अगर याद है, कौन सूत्र? ई वाला सूत्र अगर आपको याद है, ई वाला, तो ये दोनों अपने आप निकल गया। तीन गो सूत्र ये हो गया। अब चौथा सूत्र इसी से फिर, जैसे बट्टा था, इसका चौथा सूत्र फिर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिशत बट्टा। कौन सी? तो ये बट्टा, बट्टा की स्थिति में ये सूत्र तीन गो, बट्टा दो प्रकार का, कौन कौन? एगो बट्टा, एगो प्रतिशत बट्टा। तो ये हो गया बट्टा की स्थिति में सूत्र। अब फिर किसके स्थिति में? प्रतिशत बट्टा की स्थिति में सूत्र देख लीजिए, यहां देख लीजिए, प्रतिशत बट्टा के स्थिति में, है ना। इसके स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए। पहला सूत्र प्रतिशत बट्टा की स्थिति में पहला सूत्र हो जाएगा प्रतिशत बट्टा। चौथा नंबर सूत्र होगा इसका प्रतिशत बट्टा, बट्टा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा क्या? प्रतिशत बट्टा बराबर हो जाएगा बट्टा गुना 100 बट्टे अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? बट्टा गुना 100 बट्टे कितना? अंकित कौन सी? मूल्य, है ना। ये हो गया आपको प्रतिशत बट्टा। ध्यान दीजिए, अब इससे दो सूत्र और निकलेगा। प्रतिशत बट्टा निकल गया, फिर अंकित मूल्य का सूत्र होगा इसकी स्थिति में, फिर विक्रय मूल्य का सूत्र होगा इसकी स्थिति में। मेन सूत्र आपको प्रतिशत बट्टा निकल गया। अब अंकित मूल्य का सूत्र क्या होगा इसकी स्थिति में, सो देख लीजिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का सूत्र हो जाएगा प्रतिशत बट्टा की स्थिति में क्या? विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे 100 माइनस प्रतिशत बट्टा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे 100 माइनस प्रतिशत कौन जी? बट्टा। ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य का सूत्र। पांचवा, छठा नंबर सूत्र लास्ट वो हो जाएगा किसका? विक्रय मूल्य का सूत्र। इसका हो जाएगा क्या? छठा सूत्र देख लीजिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं नीचे। इसी का छठा सूत्र देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस प्रतिशत बट्टा 100 माइनस प्रतिशत बट्टा गुना कौन सी? अंकित मूल्य बट्टा कितना? 100। ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य का सूत्र। अब आप देख लीजिए, ये 6 गो फार्मूला हुआ। याद रखिएगा हमेशा, पूरा चैप्टर में जो भी हिसाब किसी भी कोना से होगा, अंकित मूल्य और बट्टा से आधारित हिसाब अगर आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसके अलावे कुछ नहीं होगा। दिमाग में इतना लेके चलना है कि इतना चीज हमको अंकित मूल्य में, चैप्टर बट्टा का चैप्टर में जानना होगा। क्या क्या जानना होगा? अंकित मूल्य क्या है ये जानना होगा, विक्रय मूल्य क्या है ये जानना होगा, और बट्टा क्या है ये जानना होगा। उसके बाद आपको हमेशा ये 6 गो फार्मूला जानना होगा। बट्टा की स्थिति में 3 गो फार्मूला, बट्टा का, अंकित मूल्य का, विक्रय मूल्य का। प्रतिशत बट्टा की स्थिति में 3 गो फार्मूला, प्रतिशत बट्टा का, विक्रय मूल्य का, अंकित मूल्य का। ये हो गया। और तीनों मिला के 6 फार्मूला, 3 तथ्य, 3 तथ्य से 6 फार्मूला बना। इस 6 फार्मूला को जानेंगे, इस पर आधारित एक भी हिसाब एग्जाम में नहीं छूटेगा। बाकी हम बताएंगे हिसाब कैसे बनाना है। अगर आप इसके बारे में जान रहे हो, कोई भी हिसाब होगा तो यही अंकित मूल्य होगा, वही बट्टा होगा, वही प्रतिशत होगा। तीनों गुट का मामला लटकाया हुआ होगा। कहीं बट्टा निकालने बोलेगा तो कहीं अंकित मूल्य निकालने बोलेगा तो कहीं प्रतिशत बट्टा निकालने बोलेगा। उससे घबराना नहीं है, हिसाब पहले आप इस चीज को जरूर जानिए। मैथमेटिक्स में अगर अच्छा बनना हो तो आपको सूत्र, फार्मूला और परिभाषा याद रखना पड़ेगा किसी भी चैप्टर का, तभी आप मैथमेटिक्स बढ़िया। अगर आप ट्रिक बना के जाते हैं, 1000 को ट्रिक बना के चल जाइए, मैं गारंटी देता हूँ आप परीक्षा हॉल में सारा सवाल बना के नहीं आ पाएंगे। समझे ना, सारे ट्रिक वाले फेल हो जाते हैं सवाल बनाने में। उसी का सवाल छूट जाता है जो आदमी ट्रिक को रटता है। इसीलिए ट्रिक उसी का काम करेगा
ट्रिक रटना है, ट्रिक उसी का काम करेगा जो आदमी उसको बेसिक रूप से जानते हो। ट्रिक क्यों नहीं याद रहता है कि आप मान लीजिए कि एक तो फार्मूला होता है, आप एक वो हिसाब का ट्रिक पढ़ के चल गए, वहां ट्रिक पे गए, फंस गए, हिसाब आप नहीं बना। अगर आपको फार्मूला याद है, परिभाषा याद है, तो आपको हिसाब नहीं छूटेगा। एग्जाम हॉल में हमेशा क्या करेंगे, पहले हिसाब बनाते चलेंगे, जो हिसाब हमको बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है तो उस सवाल को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। रिपीट जब दोबारा होंगे तो आपका यही फॉर्मूला और परिभाषा काम करेगा वहां पर। तब आपको दिमाग में आएगा कि इस बट्टा का फॉर्मूला ये होता है, अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, तब दोनों का घटाइएगा, फिर निकल जाएगा। प्रतिशत बट्टा का फॉर्मूला ये होता है, ये लगाइएगा, बस निकल जाएगा। कहीं भी आप, कोई भी अगर अंधो आदमी होगा या कोई भी होगा, उसको अगर तीन गो चीज दे देगा, अंकित मूल दे देगा, बट्टा दे देगा, विक्रय मूल निकालने के लिए आराम से निकाल लेगा विक्रय मूल, अंकित मूल माइनस बट्टा करके। अंकित मूल दे देगा, बट्टा दे देगा, पर ये प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए आराम से निकाल देगा, बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल करके। ये ये हिसाब बनाने के लिए बहुत बड़ा जड़ी होता है, जो आपको फार्मूला होता है। बिना फार्मूला से जिस चैप्टर में हिसाब है, अंकित मूल में या बट्टा चैप्टर में इतना ही फार्मूला है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इस पर आधारित अब एक दो चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक दो पॉइंट, इतना चीज तो आप सूत्र याद ही रख लीजिएगा, और तथ्य में कुछ याद रखने वाला पॉइंट हम आपको इस चैप्टर में बता देते हैं। क्या होता है याद रखने वाला चैप्टर इसमें, देख लीजिए कि आपको हमेशा कुछ कुछ पॉइंट के याद रखना है कि अंकित मूल जो होता है, हमेशा हमेशा अंकित मूल, देखिएगा अंकित मूल क्या याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अंकित मूल हमेशा लेस देन किससे, ओ सॉरी, ग्रेटर देन किससे, विक्रय मूल। विक्रय मूल से हमेशा अंकित मूल क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, ठीक है। और बट्टा क्या होता है, हमेशा बट्टा हमेशा किस पर आधारित होता है, अंकित मूल पर आधारित। होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसका, बट्टा दर का अर्थ बट्टा प्रतिशत। कहीं कहीं आपको कह देगा बट्टा दर ज्ञात करें, मतलब बट्टा प्रतिशत निकालना। बट्टा दर का अर्थ क्या होता है, बट्टा प्रतिशत होता है, ठीक है। देख लीजिए अब देखिए कि हिसाब बताने जा रहे हैं, जो आप समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्या है हिसाब, हिसाब है आपका पहला, प्रश्न 6,000 रुपया का टीवी, RS का टीवी, ठीक है, पर 15% का क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। तो बताएं कितना बट्टा दिया और टीवी कितना में उपलब्ध हुआ। तो बताएं कितना बट्टा दिया और टीवी कितना में उपलब्ध हुआ। ध्यान दीजिए, यहां देखिए इस सभी हिसाब में कैसे हल करें। सबसे पहले इस हिसाब को आप देख लिए, 6,000 का टीवी है, 15% का बट्टा दिया, टीवी कितना में उपलब्ध हुआ, कितना बट्टा दिया, दो आंसर निकालना, कितना बट्टा दिया और टीवी कितना में उपलब्ध हुआ। मतलब टीवी कितना में बेचाऊ, जितना में बेचा दूसरा आदमी खरीदा होगा, आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार बोला टीवी का कीमत जो है 6,000 रुपया है,
लेकिन आपको 15% का क्या देंगे हम, बट्टा देंगे। ठीक है, 15% का बट्टा देंगे तो पहले यहां से यहां देख लीजिए, ये जो मूल है ये क्या हो जाएगा, हल लिख के सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ये कौन सा मूल होगा, टीवी का दाम 6,000 रुपया है, मतलब टीवी का प्रिंट 6,000 रुपया, मतलब ये कौन सा मूल होगा, ठीक है, ये अंकित मूल होगा। कौन मूल होगा, अंकित मूल यही होगा जो कीमत लिखा हुआ, अंकित मूल लिख देंगे कितना, बराबर 6,000 रुपया। देख लीजिए हिसाब कैसे कैसे उठता है हिसाब, 6,000 रुपया हो गया RS। ठीक है, और बट्टा कितना का दिया, 15% का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बट्टा में प्रतिशत लगा हुआ है, ये कौन बट्टा हुआ, बट्टा नहीं हुआ, ये प्रतिशत बट्टा हुआ। क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत बट्टा, या बट्टा दर भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्रतिशत बट्टा, ये कितना हो गया, 15%। दो चीज दिया हुआ है, अब कह रहा हमको कितना बट्टा दिया वो निकालना है, कितना, कौन सी दिया, बट्टा दिया वो निकालना। हाँ, एक बात आपको हम हाँ, एक सूत्र वहां और था जो हम आपको लिखाना भूल गए, यहां देख लीजिए, बट्टा निकालने का सूत्र भी अलग होता था। कौन, बट्टा बराबर, याद रखिएगा, वहां नहीं लिखा है तो यहां लिख देते हैं। बट्टा, जब प्रतिशत बट्टा दिया हो तो वहां पर बट्टा का सूत्र होता है कौन चीज, प्रतिशत बट्टा, बट्टा, ठीक है, गुना कितना, 100 बटे प्रतिशत बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल। कौन मूल, ये फॉर्मूला होता है बट्टा का। तो बट्टा अब निकाल, अब आराम से, ये फॉर्मूला हम वहां नहीं लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, आप इस फॉर्मूला को वहां लिख लीजिएगा, 7वां फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा। कौन फॉर्मूला, 7वां, 6 गो लिखाए थे, 7वां हो जाएगा ये हम यहाँ नंबर दिए हैं लेकिन नहीं देना है, आप लोग लिख देना नंबर। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम सबका मान रख देंगे। अब आपको मान मालूम है, क्या मान मालूम है, प्रतिशत बट्टा कितना है, 15, तो प्रतिशत बट्टा की जगह क्या लिख देंगे हम, 15 गुना 100, 100 लिख देंगे, बटे नीचे में अंकित मूल कितना लिख देंगे, 6,000 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए ये 2 जीरो कट गया, 15 चौका कितना, 60 हो गया, कितना निकल गया आपका, 1 बटे वही गलती लिखा गया सूत्र, गलती लिखा गया सूत्र, गलत हो गया। यहाँ क्या होगा आपको उल्टा, यहाँ अंकित मूल लिखना था ना, गलत लिखा गया ना, अंकित मूल, ये बट्टे नीचे में कितना, 100, ये होता फॉर्मूला बट्टा का। जब प्रतिशत बट्टा दिया हो तो प्रतिशत बट्टा गुना अंकित मूल बट्टा 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए, प्रतिशत बट्टा का मान कितना, 15, गुना अंकित मूल का मान कितना, 6,000, बटे कितना, 100, ये जीरो जीरो कट जाएगा आपका, ये जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, कितना रुपया, 900 रुपया, 900 RS का छूट गया। ये बट्टा आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर हो गया। फिर कहा टीवी कितना में उपलब्ध होगा, 900 टका का छूट दिया, दाम कितना था, 6,000, तो बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है आपको कौन सी, विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये छूट है आपका, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, क्या होता है, डायरेक्ट तो घटा सकते हैं, अंकित मूल्य में से इसको घटा देंगे, छूट हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना आपका, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यही सुधरता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अगर मान लीजिए सूत्र नहीं याद हो तो यू घटा देंगे, मान लीजिए 6,000 टका टीवी है, 900 टका छूट दे दिया, 6,000 में से 900 घटा देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 6,000 माइनस कितना, 900, ये बच जाएगा आपका कितना, 0 0, 10 में से 9 गया तो 1, इधर 5, 5100 रुपया आंसर होगा। कितना में बेचा टीवी, कितना में खरीदा, 5100, 5,100 रुपया में टीवी खरीदा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग।
एक प्रश्न है कि एक रेडियो का कीमत 800 रुपया है, 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या था? अच्छा, एक रेडियो का कीमत कितना है? 800 RS है। 10% का छूट देने के बाद भी कितना का लाभ होता है? भी 20% का लाभ होता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या मतलब वो रेडियो कितना में खरीदा था पार्टी? ठीक है, रेडियो का दाम लिखा हुआ 800 रुपया, ठीक, लेकिन वो क्या किया, उस पर 10% का छूट दे दिया। अब छूट दिया तो उसको 20% का लाभ हो गया। इसका सबसे पहले बात रीजन है कि ये क्या है, मेरा वो हिसाब बनाने से पहले उस हिसाब का पार्ट के बारे में आप जान लीजिए, बोलवे किए थे उसके बारे में आप जानिए। ये देखिए, इसके बारे में क्या जानिए आप कि ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तीनों के बारे में जान लीजिए। ये तो लिखा हुआ कि प्रतिशत लाभ है, ये लाभ है, इसको अभी छोड़ दीजिए आप। ये क्या है? कीमत 800 रुपया, मतलब कौन मूल्य? अंकित मूल्य, जो लिखा हुआ अंकित मूल्य कितना रुपया? आप जानबे करते छूट दे रहा है, इसका मतलब ये अंकित मूल्य है, तब इसमें छूट दे रहा है। अंकित मूल्य कितना रुपया? 800 रुपया, ठीक है। ये छूट है 10% का, मतलब कौन छूट हो गया? प्रतिशत छूट, प्रतिशत बट्टा, बट्टा बराबर 10%, ठीक है। ये हो गया। तीसरा चीज क्या है आपका? प्रतिशत कौन चीज दिया हुआ, जो जो दिले सब लिख देते हैं। लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर कितना? 20%। कोनो भी हिसाब बनाने के जो जो पार्ट दिया हुआ सारा लिख दिए। अब बनाएंगे कैसे? अब बनाने के लिए क्या करना है, अभी आप एग्जाम हॉल के मामला से नहीं बनाइएगा, एग्जाम में कैसे बनाइएगा वो बता देते हैं। पहले इसको देख लीजिए, बनाइएगा इस हिसाब, पहले आप इसको बनाना जानिएगा, तब ना आप एग्जाम में बनाइएगा। अगर आप इसको बनाना ही नहीं जानते तो एग्जाम में आपको कहाँ बनेगा? कहिएगा तेजी तेजी से, तेजी से होगा कहाँ? पहले आप चलना सीखबे नहीं किया, बच्चा चलना सीखबे नहीं किया, उसको कहिएगा दौड़ने के लिए, कभी नहीं दौड़ पाएगा। आप चलने के लिए पहले सीखिए, आपको चलने आता नहीं है, मैथ आप बना नहीं पाते हैं, तो एक बार एग्जाम हॉल की तरह स्पीड मत पकड़िए, फिर कभी नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको तभी हिसाब बन सकता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है कि कभी भी परीक्षा में कोई भी हिसाब छोड़ के कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता है? अगर आप उसका तथ्य को जान रहे हैं तो 50 को क्वेश्चन पूछा, 50 नंबर आपको आ जाएगा मैथ में। अब जैसे लोग को पहले वैकेंसी आया हुआ है, 25 को मैथ पूछा, अब स्वाभाविक 25 को मैथ जो बना के चलाएगा, 25 नंबर तो उसको सॉलिड हो गया। जीके अगर आप 25 को बनाइएगा तो हो सकता है 5 को आपका गलत हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स गलत नहीं होता, इसीलिए 25 नंबर सॉलिड। तो मैथ रीजनिंग एक ऐसा चीज है जो विद्यार्थी को रिजल्ट बनाने में, खास करके कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एग्जाम हॉल में कभी भी ये पेशेंस लेके चलिएगा कि मैथ का हम तथ्य को जान रहे, तब भी आप नहीं घबरा पाइएगा परीक्षा हॉल में हिसाब देख के, जब उसका तथ्य को पूर्ण रूप में जानते हैं। आप इसको पहचान रहे हो कि 800 रुपया क्या है, हम पहले ना बोले कि उसका तथ्य को पहचानना, कि जो मूल्य लिखा हुआ है तो अंकित मूल्य होगा, छूट दिया हुआ है 10% बट्टा होगा, लाभ दिया हुआ, आप इसको अभी छोड़ दीजिए, इसका अभी आपको जरूरत नहीं है। किसका? लाभ, प्रतिशत लाभ का। पहले ये दोनों मामला में सॉल्व कीजिए। अंकित मूल्य दिया हुआ, प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। अंकित मूल्य प्रतिशत बट्टा, तो इससे हम पहले क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। तो कौन स्थिति बोला? प्रतिशत बट्टा की स्थिति में विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 माइनस प्रतिशत बट्टा गुना अंकित मूल्य बट्टा 100। विक्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे ये दोनों से, ठीक है। अब विक्रय मूल्य जब मालूम हो जाएगा, तब मेरा लाभ दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस प्रतिशत बट्टा गुना अंकित मूल्य बट्टा 100। 100 माइनस प्रतिशत बट्टा गुना कौन सी? अंकित मूल्य बट्टा कितना? 100, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस प्रतिशत बट्टा में कितना हो जाएगा आपका? 10 गुना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 800
बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 में से 10 जाएगा कितना 90 गुना कितना 800 बटे कितना 100, ये 0 0 कट गया, 9 8 72 कितना हो जाएगा 720 रुपया। कितना में बेचा वो पार्टी अधिक रेडियो को 720। 800 दाम था, बेचा कितना में 720 टका में। अब बताइए विक्रय मूल्य हो गया आपका 720, लाभ दिया हुआ है, कौन लाभ प्रतिशत लाभ, तो क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है देख लीजिए, यहां तक निकाल देते हैं। प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है सूत्र, विक्रय मूल्य गुना कितना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, बतेबे किए थे लाभ में प्लस हानि में माइनस। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 720 गुना कितना 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 20, है ना, हो गया 720 गुना कितना 100 बटे कितना 120, ये 0 0 कट गया, 12 छक्का 72, 600 रुपया। कितना में खरीदा था पार्टी इस टीवी रेडियो को, 600 में खरीदा, 720 में बेच दिया, इसको लाभ हो गया 20% का। ठीक है, कैसे कैसे निकाले फिर से समझ लीजिए, इस हिसाब को फिर से समझिए एक बार, हिसाब कैसे कैसे निकाले। रेडियो का कीमत दिया हुआ था, ये अंकित मूल्य लिख लिए, 10% का लाभ दिया हुआ था, सॉरी छूट दिया हुआ था, छूट लिख लिए, बट्टा लाभ दिया हुआ था 20% का, 20% लाभ लिख दिए। तो आप मान लीजिए लाभ दिया हुआ क्रय मूल्य निकालने का रहा है, तो जखनी क्रय मूल्य का मामला होगा तो आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा कि क्रय मूल्य तभी निकलेगा जब क्या होगा, मेरे पास विक्रय मूल्य होगा, जब क्या होगा मेरे पास लाभ या कोई हानि होगा। मेरे पास यहाँ लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वाला जखनी मामला फंसेगा तो वहां पर आपको क्या है लाभ हानि हो जाए। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का मामला जखनी फंसेगा तब वहां आपको बट्टा होना चाहिए। याद रखना हमेशा कि या तो बट्टा वाला मामला रहेगा तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य होगा, लाभ हानि वाला मामला होगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों में रहेगा, किसमें, लाभ में भी हानि में भी रहेगा और अंकित मूल्य बट्टा में भी रहेगा। तो बट्टा वाला हिसाब हमेशा बनाने के लिए इसका दोनों पार्ट का हिसाब इसमें जुड़ गया, तो घबरा। अब यहाँ पर हम ई कैसे निकाल दिए, हम जान रहे थे कि लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य का सूत्र ये लगा दिए। अगर मान लीजिए यही अंकित मूल्य वाला मामला रहता, बट्टा रहता, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता, क्रय मूल्य दिया हुआ रहता, फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता या क्रय मूल्य दिया हुआ रहता, लाभ दिया हुआ रहता, तो हम इस तरह से अंकित मूल्य निकाल लेते। ये हमेशा क्या करेंगे, ये हिसाब बनाने के लिए उसका पार्ट को आपको जानना जरूर। अब इस हिसाब को आप तेजी से कैसे एग्जाम हॉल में कैसे बनाइएगा वो बता देते। एग्जाम हॉल में बनाने के लिए इतना हम नहीं करेंगे, अगर आपको ये आता है कोई ट्रिक का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, सीधा क्या लिखिएगा 800, ठीक है, लिखे 800, 10% छूट लिखे, 10% छूट है ना, 10% वो, तो ये क्या करेंगे हम हमेशा डायरेक्ट विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। छूट दिया हुआ तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला वही होता है 100 माइनस प्रतिशत बट्टा, डायरेक्ट लिखेंगे 100 माइनस प्रतिशत बट्टा में कितना लिख देंगे 10 गुना कितना करेंगे अंकित मूल्य 800 बटे कितना कर देंगे 100। अब देखिए आपका ट्रिक का काम करिए, क्या होगा, ये 0 0 कट गया, बच गया 9 8 10 में से 9 घटाएंगे 9 8 कितना हो गया 72, 720 रुपया आ गया डायरेक्ट हम लोग। अब ये विक्रय मूल्य हो गया, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100, तो डायरेक्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य मेरा कितना 720 गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ मतलब 120, दोनों को जोड़ दिए, ये कट गया 12 6 72, 600 हो गया। ये हो गया आपका ट्रिक। पे ये डायरेक्ट बना परीक्षा हॉल में इस तरह से बनाएंगे, कब, जब आपको ये मालूम हो, हम कहीं से ये रट के नहीं बनाए हैं। याद रखना कभी भी ये रट के नहीं बना, ये प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस की चीज होती है। कतनो आपको टीचर पढ़ा देंगे, कतनो कोचिंग में आप ज्वाइन करके कतनो दिन रात देख लीजिएगा, मैथ तभी बनेगा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी बुक आप पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, गांव से भी पढ़ते हो, आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा हो गई, सारा सुविधा सबको मिल रहा है, तो ये घबराने का चीज नहीं। कोई भी एग्जाम आप, रेलवे अभी जिस तरह से वैकेंसी दिया, वैकेंसी का भी भरमार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। देख लीजिए सेंट्रल में ग्रुप डी का वैकेंसी लगभग 3 साल से लगातार देते जा रहा है, लोको पायलट टेक्नीशियन का वैकेंसी लगभग 3 साल से लगातार मिल रहा है। अभी तक तीसरा राउंड का वैकेंसी फिर 11,000 प्लस सीट आ चुका है लोको पायलट में, और आप लोग उसके लिए प्रिपेयर में अभी से लग जाइए। और आगे जैसे ही प्रिपेयर में लगिए, हमेशा सेट मारिए और एक्यूरेसी मार्क बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, अभी के दौर में बिहार टीचर भी आने वाले हैं, तो आप लोग तभी रिजल्ट फेस कर पाइएगा जब आप सारे तथ्य पे, सारे कथन पे
फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही विषय को लेके चले, अब ले लीजिए मार मैथ बनाने लगे, मैथे बना रहे हैं, उधर बाकी को छोड़ दी, तब नहीं हो पाएगा। जनरल कंपटीशन में जाने का मतलब है कि आपको सारे क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। जनरल वाला ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो सारे विषय को लगभग पढ़ता है, ठीक है। तो आपको जीके जीएस भी उतना जरूरी है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है कंपटीशन, लोको पायलट टेक्नीशियन, ये सब में क्या होता है, साइंस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आर्ट्स से कम पूछता है। कुछ एग्जाम ऐसे है, जैसे टीचर है तो टीचर में सबसे मिसलेनियस पूछता है, लेकिन जीएस पेपर जो होता है टीचर का, उसमें सारा जीएस, सबके जीएस पेपर मैथ रीजनिंग जीके जीएस पूछता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा मैथ को कैसे हमको हम अब उम्मीद करते हैं आप लोग के घर में जो भी बुक होगा उसको उठा लीजिएगा, अंकित मूल बट्टा और वाला जो भी हिसाब होगा, जो बुक है आपके पास, कोई बुक का प्राथमिकता नहीं, तो वैसे आर एस अग्रवाल का बुक बहुत बढ़िया होता है, आप लोग उससे प्रैक्टिस किया कीजिए। वो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो एनसीईआरटी का बुक में कहीं बट्टा वाला चैप्टर कहीं होगा तो उससे आप बना लीजिएगा। 10 गो हिसाब, ज्यादा नहीं, बट्टा से आप परिचित हो जाइए कि बट्टा क्या है, अंकित मूल क्या है, विक्रय मूल क्या है, बस 3 गो चीज। बट्टा का सूत्र क्या होता है, अंकित मूल का सूत्र क्या होता है, और विक्रय मूल का क्या होता है। फिर प्रतिशत बट्टा का क्या होता है, प्रतिशत बट्टा की स्थिति में फिर 3 सूत्र, बट्टा, अंकित मूल, विक्रय मूल, 6 सूत्र, 1% बट्टा 7 सूत्र हुआ, और 3 गो परिभाषा हुआ, उस पर आधारित ये सारे हिसाब आपको बनाना है परीक्षा में। तो 600 रुपया आपको निकल गया। ये इस तरह से हिसाब बनाए, फिर उसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाए, यहाँ देखिए, लिए ट्रिक किसी को बना, इसी को हम ट्रिक बना दिए। ये फॉर्मूला ही आपका ट्रिक का काम करता है। तो ये जो डायरेक्ट ट्रिक रहता है, इस ट्रिक को आप ये न समझे कि ये डायरेक्ट ट्रिक है, आप इसको फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला के रूप में याद रखें, जिससे कि औरों हिसाब में अब ट्रिक बना के बनाइएगा, एक वो हिसाब होगा बने, दूसरा हिसाब के लिए फिर फंसिएगा। हमेशा क्या करना है, वो ट्रिक भाई क्यों हम रटेंगे, इससे बेहतर है कि आप इसका तथ्य को जान लीजिए। और दिमाग में अभी एग्जाम का बहुत टाइम है, लोको पायलट टेक्नीशियन का भी एग्जाम अभी अब लंबा, जो एग्जाम हो चुका है, आगे होने वाले एग्जाम कम से कम 6 महीना साल भर का समय लेगा। उसके दरमियान आप क्या करिए, अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए, या टीचर वाला एग्जाम सितंबर में डेट दिया, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, तो आप उस पर आधारित हिसाब को बनाने के लिए कोई भी चैप्टर का पूरा तथ्य को जानिए, जिस घर में आप पढ़िए, घर का पढ़ाई आपको काम करेगा, न कि कोचिंग संस्थान का। कोचिंग संस्थान ज्यादा जाने से समय तो बर्बाद होता है, लेकिन आप घर में अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोचिंग जाना ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन वहां जाके आप पढ़ के आ रहे हैं, घर में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि आप फेल्यूर करते हुए जा रहे हैं। घर का मेहनत बहुत जरूरी है, और घर में आप समय दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बच्चा वाला नहीं है कि आपको हम बता दिए, नमा 10वां में सेशन दे दिए, 10 गो क्वेश्चन इसी से पूछ देगा, वो नहीं होता जनरल कंपटीशन में। जनरल कंपटीशन में आप हमेशा तभी सफल कर पाइएगा जब आप क्या कहते हैं, पूर्ण रूप उस पर मेहनत कर रहे हैं। एक और हिसाब देख लेते हैं हम लोग, तो फिर आगे देखेंगे। सब परीक्षा में पूछा हुआ हिसाब हम बोल रहे हैं। 3 क्रमागत बट्टा 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20%, 10%, 5%। प्रश्न है क्या, 3 क्रमागत, ये पूछता है एग्जाम बहुत ज्यादा, क्रमागत बट्टा कितना है, 20%, 10% तथा 5% का कौन बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बराबर पूछता है। इस हिसाब को आप कैसे बनेंगे, 3 गो बट्टा दे रहा है एक ही सामान में, एक सामान खरीदने गए, मान लीजिए कोई सामान आप खरीदने गए दुकानदार के पास, आप बहुत बड़ा दलाल है, तो क्या करता है दलाल आदमी सब, जैसे दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार आप सामान को सबसे नहीं होता है, ठीक ना, जैसे गया सामान का दाम गए, आप क्या कहिए साड़ी खरीदने गए, ठीक है, साड़ी खरीदने गए, साड़ी दुकान में बहुत मलाई होता है, साड़ी खरीदने गए, साड़ी का दाम कह दिया 1200 रुपया, ठीक है। अब ये 1200 रुपया कॉटन साड़ी है, वो बोला कि नहीं साड़ी देता है 700 रुपया में, 600 रुपया में देता है। दुकानदार बोला ना ना उतना नहीं दे पाएंगे, उतना में लेना है 1000 में लेना है, तो बोलिए, ये बोलता है ना 600, फिर दुकानदार कहता है ठीक है, उठ के जाने लगा, फिर कहता है नहीं चलिए 900 में दे दिए, दुकानदार फिर कहता है ना कहीं नहीं लेंगे, 600 में दीजिएगा, ठीक है, तब तो कहता है कि नहीं चलिए 800 में ले लीजिए। अब यो पार्टी बुझता है कि चलो भाई 500-600 हम बोले, 200 अधिक लग रहा, 800 टका छूट, क्या बार छूट दिया, देखिए ध्यान से, 1200 टका था, यहाँ 200 का छूट पहली बार दिया, फिर दूसरा बार कितना का छूट दिया,
फिर एक बार दे दिया कितना का 100 का छूट दे दिया, 200 का छूट, फिर दूसरा बार बोला ना 300 का छूट दे दिया, फिर तीसरा बार में कितना दे दिया 400 का छूट दे दिया। मतलब ये छूट बढ़ाते गए, 3 बार छूट दे दिया पार्टी को, एक बार में 200, 300, 400 दिया ना। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका 3-3 बढ़ते, यही होता है क्रमागत बट्टा में। क्या होता है 20%, 10%, 5% का क्या किया छूट दिया। अब टोटल छूट उसको कितना मिल जाएगा, तो 1200 में से टोटल लास्ट में छूट कितना मिला इसको, यानी 400 रुपया का छूट उसको लास्ट में मिल गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि छूट पर, अब छूट पर छूट देगा। अंकित मूल्य तुल्य बट्टा तब निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या किया 1200 था, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या किया, मान लीजिए 10% का छूट दिया पहला बार। अब ये 1200 का सामान था, पहला बार क्या किया 10% का छूट दिया, फिर क्या किया सॉरी 20% का छूट यहाँ पर दिया, फिर क्या किया 10% का दिया, फिर क्या किया 5% का दिया, लास्ट में वो सामान कितना में बेचेगा। अब 1200 का मेरा सामान था, ये 20%, देखिए ध्यान से 1200 का सामान 20% का छूट दे दिया, तो कितना छूट मिलेगा उसको, ये आपका अंकित मूल्य है, 20% का छूट दे दिया, तो कितना छूट मिलेगा पहले छूट जान लेंगे। तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा, आप जानवे करते हैं कितना हो जाएगा, 1200 का कितना 20%, 20 बटे कितना 100, कट गया 12 दूना 240 टका का छूट दिया। अब 1200 में से 240 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा ना, 6 और 10 इधर बच गया 960 टका, कितना बचेगा 960, 960 रुपया बच गया। इसमें फिर ही पार्टी 10% का छूट दे दिया, तब कितना हो जाएगा 960। अब इसका दाम 960 का, फिर 10%, 10%, 10 बटे कितना 100, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, कितना बच गया 96 टका का छूट दे दिया। इसमें 960 में 96 कितना बचेगा 4, और आपको 15 में से 6 गया तो 9, इधर बच गया 894 टका, कितना बच गया। इसमें पार्टी फिर 5% का छूट दे दिया, अब कितना हो जाएगा 894 गुना 5 बटे कितना 100, इतना का छूट दिया। अब जितना का छूटेगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो वही आपका समतुल्य बटा में टोटल छूट लास्ट में निकलेगा। इस आधार पे अब जो आप मान लीजिए 1200 टका तो हम मान के चले थे, 1200 है नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ वो चीज नहीं है, 3 क्रमागत बट्टा निकालना है, बारी बारी से तीनों के बारे में निकालेंगे। मान लेते हैं हम क्या, उसका अंकित मूल्य यहाँ रहता, मान लीजिए बट्टा दिया हुआ है, सिर्फ बट्टा आपको बोलवे किए थे, अगर कोई आदमी, तब आदमी संपूर्ण आदमी कहलाएगा जब आदमी के पास दोनों हाथ हो, दोनों कान हो, नाक हो, मुंह हो, आंख हो, बाल हो, सब कुछ हो, हाथ पैर सब कुछ हो। यहाँ क्या हो रहा है आपका 3 कर्मागत बट्टा निकालने बोल रहा है, 20%, 10%, 15-5% का, लेकिन तुल्य बट्टा रीजन क्या, यहाँ तो कोई एगो तो होना चाहिए, 3 गो चीज एक साथ रहता है, अंकित मूल बट्टा और आपको विक्रय मूल, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो इतना अंकित मूल है, बट्टा दिया हुआ है खाली। अब विक्रय मूल अगर आप मान लेते हैं, तो विक्रय मूल आपको बोलवे किए थे, बट्टा हमेशा किस पर आधारित होता है, अंकित मूल पर, तो हम विक्रय मूल नहीं मानेंगे, मान के चलेंगे कौन मूल, अंकित मूल मानेंगे। ठीक है, लिख के क्या मानेंगे, माना कि कितना, और बट्टा वाला हिसाब में हमेशा अंकित मूल याद रखिएगा, जब प्रतिशत बट्टा तुल्य बट्टा निकालना हो तो हमेशा 100 मानेंगे। माना कि क्या अंकित मूल कितना हो जाएगा, अंकित मूल बराबर 100 रुपया। ठीक है, अंकित मूल आपका 100 RS हो जाएगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे हम, इसका बट्टा 100 रुपया अंकित मूल हो गया, पहला बट्टा कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे, पहला बट्टा कितना हो जाएगा देखिए, पहला बट्टा कैसे निकालिएगा, 100 है ना, 100 अंकित मूल का कितना प्रतिशत है पहला 20%, 20%, 100 का मतलब गुना 20 बट्टे कितना 100, पहला में कितना छूट मिला 20 रुपया का। अब मेरा राशि कितना बच गया शेष, पहला छूट तो पहले बार दे दिया बेचारा, कितना का 100 टका था, उसमें से 20 टका छूट दे दिया, कितना बच गया 80 रुपया। अब इस 80 पर फिर कितना छूट मिलेगा हमको 10 रुपया का है, देख लीजिए दूसरा छूट, दूसरा बट्टा कितना हो जाएगा, दूसरा बट्टा ये 80 का कितना परसेंट 10%, 10% डायरेक्ट कर दिया, 80 का 10% कर दिया। ठीक है, 80 गुना 10 बट्टे कितना कर देंगे 100, अब देख लीजिए 8 रुपया का कितना छूट मिल गया 8 रुपया का, तो शेष कितना बचा हमको, शेष बच गया कितना, ये देख लीजिए 80 मतलब 80 माइनस 8, 80 माइनस 8 कितना रुपया 72 रुपया। तीसरा कितना 5% का किस पर छूट मिलेगा 72 पर, तीसरा बट्टा
देख लीजिए तीसरा बट्टा कितना हो जाएगा, 72 का कितना 5% ना, 5% यही होगा। अब देख लीजिए तीसरा बट्टा हम यहाँ लिख रहे हैं, 72 का गुना 5 बट्टा कितना 100, यही होगा। 25 पिया 72 न था हो, तो आपको हो जाएगा 18 13 18 चौका 72, 25 चौका 100, ये हो गया 4 5 कटा। अब 5 का से 5 से 25 यानी 18 बट्टा कितना 5 रुपया। अब इसको अगर आप भाग करते हैं 18 बट्टे 5 को तो हो जाएगा कितना 3.6 रुपया। 18 बट्टे 5 को अगर भाग करते हैं तो हो जाएगा कितना 3.6 रुपया। अब आपको जो है शेष कितना बचा, हमको 3.6 रुपया शेष बच गया मेरे पास कितना। अब घटा दीजिए उसमें से, शेष राशि कितना बच गया मेरा था 72 माइनस 3.6, इसको घटाइएगा तो 68.4 बचेगा, 68.4 ये हो गया रुपया। शेष राशि यही हो गया आपका कौन चीज 68.4। अब टोटल छूट कितना हो गया, अब आप जान लीजिए 100 टका था, अब दाम कितना बच गया मेरा 68.4, तो तुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, उस 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तुल्य बट्टा लास्ट में निकालेंगे, तुल्य बट्टा कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 68.4, इसको घटा दीजिएगा आप तो ये निकल जाएगा आपको कितना 31.6, कितना 31.6% हो जाएगा, ये आपका आंसर कितना। कैसे निकाले समझ गए, बारी बारी से छूट दिया हमको, सभी छूट को क्या किए सभी छूट को हम एक तरफ से ऐसे निकालते गए धीरे धीरे। पहला बट्टा निकाले, पहला बट्टा निकाल लिए 20% निकला, फिर उसको हम घटा दिए शेष 80 बचा, फिर 80 का दूसरा बट्टा निकाल दिए, फिर शेष 72 बचा, फिर तीसरा बट्टा 72 का निकाल दिए, शेष 68.4 बचा, और फिर अब वो 68 जो लास्ट में मतलब जो सामान मेरा 100 का था छूट करते करते कहां तक लेके चला है 68.4 पर, तो टोटल छूट कितना मिला 100 माइनस 68 पॉइंट क्या करेंगे, लास्ट में जो छूट दिया हमको उसको टोटल छूट तब होगा जब 100 माइनस यानी 31.6 टका का छूट दिया। टोटल कितना का दिया 31 पॉइंट, पहला बार में 20 टका का, दूसरा बार में 8 रुपये का, तीसरा बार में 3.6 रुपया का दिया ना, तो तीनों छूट को आप जोड़िए तो बच जाएगा कितना 31.6 रुपया हो जाएगा, ये तीसरा छूट हो गया, समझ गए। यही हो गया आपका तीसरा छूट। अब इसको एक ट्रिक पे बता देते हैं, तुल्य बट्टा निकालने का सूत्र क्या करेंगे हम, डायरेक्ट निकालेंगे। तब कैसे निकालेगा डायरेक्ट में, तो तीनों का पहला अंकित मूल्य 100 मान लिए, अब क्या करेंगे हम तीनों बट्टा को जोड़ देंगे, 100 माइनस 100 का कितना 20% प्लस कर देंगे 100 का कितना परसेंट है आपका 100 का 20%, ध्यान दीजिएगा। अब आप करिएगा क्या, इसका जो निकालिएगा तुल्य बट्टा उसके लिए 100 का 20% पहला निकलेगा मेरा, तो शेष बच जाएगा कितना मेरा 80 बचेगा ना, तो ये आप उस 20 को उसमें से माइनस कर दीजिएगा, 100 में से 80 का कितना परसेंट 80 का हो जाएगा आपको 10%, 10% करिएगा,
अब फिर आपको 80 का 10% जखनी निकालिएगा तो आपको दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। 80 का 10% जैसे निकालिएगा 8 बचेगा, डायरेक्ट प्लस में फिर क्या करेंगे, ये इसका जो बच गया आपको 8 घटा देंगे 80 में से। 72 का कितना परसेंट, ये 72 का ये 5%, 5% करेंगे, 5% तीनों को जोड़ देंगे अगर तो आपको आ जाएगा 31 पॉइंट कितना 6। लेकिन इस प्रोसेस पहले आप इसको जानिए तब ये बनेगा आपको, ठीक है, नहीं जानिएगा तो नहीं बनेगा, पहले आपको ये जानना जरूरी है, तब आपको ट्रिक फ्रिक काम करेगा। जो इंपॉर्टेंट हिसाब था हम ये बता दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।